नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। 26 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी और सपा मिल्कीपुर में आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं, जिसके चलते ही दोनों दलों में पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर सीट के नतीजे का भले ही सत्ता पर कोई असर ना पड़े, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वाला माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और सपा छोटे से छोटे समीकरण को साधने में जुटी हैं, ताकि उपचुनाव के जीत की इबारत लिखी सकें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज़्यादा अहम BP समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, जिसको साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जीत का मंत्र अगर समझना है तो पहले यहाँ के जाति समीकरण को जान लें। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3.23 लाख मतदाता हैं। यहाँ के जाति समीकरण को देखें तो 1 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटों में करीब 60,000 सिर्फ पासी समाज का वोट है और 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज़्यादा यादव मतदाता हैं और इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ही पासी समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभान पासवान को उतारा है। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई बन गई है। दोनों ही नेताओं की नज़र पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके चलते स्वाभाविक है कि पासी वोटों में बिखराव होगा। मिल्कीपुर सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव वोटर मिलकर उपचुनाव जीता जा सकता है, लेकिन दलित वोट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पासी और दूसरा गैर पासी दलित के बीच। पासी समाज से दोनों ही प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट होने की वजह से बिखराव होगा। मुस्लिमों का वोट सपा के पक्ष में लामबंद हो सकता है, तो यादव समाज का ज़्यादातर वोट भी सपा में जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपने रुधौली के विधायक रामचंद्र यादव को लगा रखा है। इस वजह से यादव वोटों में बंटवारे की संभावना है। ऐसे में दलित, मुस्लिम, यादव समीकरण से ज़्यादा अहम दूसरे अन्य वोट हो गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में गैर पासी दलित और पिछड़ा के साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। यहाँ पर करीब 50,000 गैर पासी दलित वोट हैं। अगड़ों में देखें तो ठाकुर 25,000, वैश्य 12,000 और ब्राह्मण 50,000 वोटर हैं। गैर यादव OBC की जातियों के वोट देखें तो मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 और 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। मिल्कीपुर सीट पर यही वोटर निर्णायक भूमिका अदा करने वाले माने जा रहे हैं। सपा मिल्कीपुर सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ OBC वोटरों को साथ कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। मिल्कीपुर पर जब से चुनाव हो रहे हैं उस लिहाज से देखें तो 4 बार सपा जीती है और 2 बार ही बीजेपी जीत सकी। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सपा यह सीट 13,338 वोटों के जीतने में कामयाब रही थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब सपा और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई नजर आ रही है। यहाँ पर कास्ट समीकरण में ही जीत का मंत्र छिपा हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा में अभी तक की राजनीति देखें तो यहाँ पर OBC और अपर कास्ट का वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नज़र ब्राह्मण मतदाता पर है, क्योंकि जितना पारसी समाज का वोट है उतना ही करीब करीब ब्राह्मण वोट भी है। बीजेपी ने दलित, ओबीसी और अपर कास्ट वोटों को साध कर ही बीजेपी 1991 और 2017 में जीत सकी। वहीं सपा ने पारसी, मुस्लिम, यादव और कुछ अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण की कॉम्बिनेशन बनाकर जीतती रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए सपा और बीजेपी दोनों ही अपने अपने लिहाज से समीकरण बना रहे हैं, लेकिन निगाहें अपर कास्ट और गैर यादव ओबीसी वोटों पर है। बीजेपी की कोशिश पारसी वोटों में सेंधमारी के साथ साथ गैर पारसी, दलित, अन्य पिछड़ा और अपर कास्ट को साध कर जीत की राह तलाश रही है। बसपा के उपचुनाव में न होने से बीजेपी और सपा उसके दलित वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस बार उपचुनाव में बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, जिसके चलते मिल्कीपुर का मुकाबला सीधे सपा और बीजेपी के बीच है। ऐसे में जो भी दल अपने सियासी समीकरण बनाने में सफल रहती है, उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी।